एक दिन बिमला अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। पास के एक पीपल के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने बिमला को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई समय से इसे देख रहा हूँ। हर सुबह बिना थके जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताजा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे पाएगी? उससे तो बस इनके घर का गुजारा ही चलता होगा। फिर ये बेचते क्या होंगे? कैसे जिंदगी चलती होगी इनकी? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी थोड़ी आराम से जी सकेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु है, बहुत नेक दिल भी लगती है, और ऐसे लोगों की मदद करना ही तो मेरे अस्तित्व का असली अर्थ है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो बिमला के पास गया। हे भली औरत, इस घने जंगल में मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं अकेली हूँ। बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा दूध दूंगी। बिमला ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या है? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये गाय ये तो बोल रही है। अरे पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक किसी गाय को इंसानी आवाज में बोलते हुए देखा ही नहीं। दरअसल मैं जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ ना तो हमारी सारी मुश्किलें सच में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। बिमला गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद बिमला गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, अरे बिमला, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं है। ये मुझे जंगल में मिली थी। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से तो हमारा गुजारा ठीक से हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जिंदगी जी सकेंगे। बिमला, तुम सच कह रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम आज से इस गाय का भी अपनी भैंस की तरह अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। कुछ समय बाद सुरेश गांव के सरपंच के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी रमेश यह सब देखकर सोचने लगा, अरे इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भर भर कर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। रमेश अपनी पत्नी गीता को ये बात बताने घर गया। गीता, तुम तो जानती हो ना कि सुरेश के पास सिर्फ एक ही भैंस थी, फिर वो रोज बाल्टी भर भर के दूध कहाँ से बेच रहा है? जरूर कोई गहरा राज है, हमें जल्दी से इसका पता लगाना होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि वो हमसे भी अमीर हो जाए। जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। वो सुरेश के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा।
सुरेश गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गौरी, और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया है, अब मैं और नहीं खा सकती। रमेश गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी कभी इंसानों की तरह बोल सकती है क्या? सुरेश, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गौरी, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर में रहना अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ सुरेश, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दूध से तुम्हें फायदा तो हो रहा है ना? हाँ गौरी, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है और अब तो जिंदगी भी अच्छे से चल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी भर भर के दूध देती है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। कल जब सुरेश गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखते हैं यह दूध कहाँ से लाता है। सुरेश, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं बिमला को मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गौरी, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। बिमला, मैं गौरी को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है जी, लेकिन जंगल में जरा सावधान रहना, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। सुरेश गाय को लेकर जंगल गया। वहाँ गौरी हरा भरा चारा खाने लगी। तभी सुरेश ने सोचा, आज बहुत गर्मी है। एक काम करता हूँ, उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर रमेश झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, ये गाय मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है। अगर इसे हटाया नहीं गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे इसे मारना ही होगा। तभी गौरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुरेश नींद से जागा। अरे, ये गौरी को क्या हुआ? वो अचानक इतनी जोर जोर से क्यों चिल्लाने लगी है? मुझे जाकर देखना चाहिए। वह गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। गौरी मर चुकी थी। सुरेश बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी गौरी कैसे मर गई? अब मैं बिमला को क्या जवाब दूंगा? सुरेश उदास होकर घर लौटा। तभी बिमला ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? और गौरी कहाँ है? बिमला, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गौरी अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने ही गई थी। साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक गौरी की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वह मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय तो हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? बिमला, तुम चिंता मत करो। मुझे गौरी का रहस्य पता है। तुम यहीं रुको, मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, संभल कर जाना। सुरेश जंगल गया
और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ गौरी जीवित हो गई। गौरी, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिमला और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुरेश, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। बिमला मुझे देखकर खुश हो जाएगी। सुरेश गाय को लेकर घर गया और बिमला को सब कुछ बताया। बिमला खुशी से बोली, गौरी, पता है तुम्हारे बिना हम बहुत परेशान हो गए थे। बिमला, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे तुम प्यार से सुरभि कहा करना। सुरेश, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें? सुरेश, बाल्टी ले आओ। आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सुरभि, पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। सुरेश बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। वाह सुरभि, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास आम का पेड़ तो है। तुम उसकी पत्तियां तोड़ कर लाओ, मैं वही खाकर अपना पेट भर लूंगी। तभी रमेश पीछे से आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। अरे ये क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। बिमला, मैं सरपंच के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। सुरेश जंगल के रास्ते सरपंच के घर की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओह, तो ऐसी बात है। पर अम्मा, अभी मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है। आप इसे पी लीजिए। बेटा, आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा न बचती। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे अकेला छोड़ गए। सुरेश ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच जी, ये लो, आपके लिए ताजा ताजा गाय का दूध लाया हूँ। सुरेश, सब ठीक है ना? तुम कई दिन के बाद आए हो। कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ सरपंच जी, वो दरअसल मेरी गाय बीमार पड़ गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वह दूध देकर घर लौटा। कुछ दिन बीत गए। सुरेश अब गरीबों की मदद करने लगा। रमेश को यह देखकर बहुत जलन होने लगी। ये सुरेश दूध बेच बेच कर अमीर होता जा रहा है। उसकी गाय ही उसकी ताकत है। अगर उस रहस्य को तोड़ दिया जाए तो उसका सब कुछ ढह जाएगा। मुझे फिर से उस गाय को मारना ही होगा। गांव में सुरभि के जादुई होने की बात फैल गई। सरपंच को भी पता चला। वो सुरेश के घर गया। सुरेश, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ?
हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं, आइए ना, मैं दिखा देता हूँ। वह सरपंच जी को गौशाला ले गया। सुरेश, मैंने जो कुछ भी गांव वालों से सुना, मुझे उस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं। उसने एक बाल्टी रखी और सुरभि से कहा, सुरभि, सरपंच जी को अपनी शक्ति दिखाओ ना। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। सरपंच को यह सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी सरपंच के मन में लालच आ गया। यदि ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं इसका दूध बेच बेच कर गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। सुरेश, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा धन दूंगा। नहीं सरपंच जी, मुझे धन का कोई लालच नहीं है, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। सरपंच ने गाय को छूने की कोशिश की। उसके मन में लालच था। जैसे ही सरपंच ने गाय को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। सुरेश, ये सरपंच इंसानियत नहीं समझता, ये गरीबों को लूटता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो ये कभी नहीं भूलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। सरपंच जी, आपने जिन गरीबों की जमीनें ब्याज के नाम पर छीनी है, वो अन्याय है। उन्हें वापस कीजिए और उनसे माफी मांगिए। सरपंच को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने सबसे माफी मांगी और सभी की जमीनों के कागज भी उन्हें वापस कर दिए और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। यह सब देखकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन सुरेश के घर आया और माफी मांगी। सुरेश भाई, मैं तुमसे जलता था और तुम्हारी गाय के पीछे गलत सोच रखता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, तुम्हारी खुशी का राज तुम्हारा संतोष और दयालु दिल है, न कि ये जादुई गाय। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अगली सुबह सुरेश, मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है। तुम अब सुखी हो। ये सब एक परीक्षा थी, तुम्हारी सच्चाई, संतोष और दया की। और तुमने सिद्ध कर दिया कि असली जादू सोने चांदी में नहीं, इंसान के दिल में होता है। रमेश को सही राह दिखाना भी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं जाती हूँ किसी और बेसहारे की सहायता करने। सुरभि, तुमने हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुरभि रंग बिरंगी रोशनी में घूम हो जाती है और सुरेश और बिमला अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।